स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र से आयातित गणेश उत्सव को आंध्र प्रदेश के सभी गांव मनाने लगे। उसी तरह व्यापिली में भी पूजा अर्चना शुरू की गई। हर गली में एक एक उत्सव की प्रतिभा स्थापित होते देख चमार भी एक प्रतिभा की प्रतिष्ठा करके माइक का प्रबंध करके शामियाना तान कर प्रसाद का वितरण कर खूब उछल कूद डांस कर रंगीन झाड़ियों को बांधकर 5वें 7वें या 9वें दिन तक उत्सव मनाकर अंतिम दिन उत्सव की प्रतिभा का निमज्जन करने लगे थे। गणेश की तोंद और उनकी तोंद में समानता होना उनके लिए विशेष आकर्षण हो गया था। क्यों रे नरसिंगा, सब ठीक ठाक तो है? कह पूछा। नरसप्पा ने युवकों के द्वारा गणेश पूजा की तैयारी किए जाने और सवर्ण युवकों का झमेला खड़ा करने की बात विस्तार से नरसप्पा ने बतलाई उसे। उन लोगों को गणेश की पूजा करने दो, कोई ना कोई बात को लेकर तमादा ना होने दो। उनमें और इनमें बात पर बात ना बढ़े, मैं समझाऊंगा, अब तुम शांति से जाओ। उन लोगों को तुम्हें ही समझाना है। चिदंबर रेड्डी ने सिर हिलाया। निक्कर को खींचते हुए नरसप्पा चल पड़ा। यह ड्रायर से बड़ा और पैजामा से छोटा था। वह घुटनों से नीचे तक का था। उसके ऊपर लुंगी उठाकर बांध रखा था उसने। हाथ की सिली हुई छोटी बाहों वाली कमीज नुमा वस्त्र पहना हुआ था, जो कमीज से छोटा पर बनियाइन से बड़ा था। घुंघराले बालों को तेल लगाए ना जाने कितने युग हो गए थे, कोई बता नहीं सकता था। पैरों में पहने कड़े पिंडलियों के कारसाव के कस गए थे। गले की हंसली फूले हुए नसों को कस रही थी। 1 साल के बच्चे को नरसप्पा के हाथों में सौंपकर उसकी पत्नी चल बसी थी। हाथ का आसरा बना कमाऊ बेटा पिछले साल मर गया था। नौकरी कर शहरों में घूमते ना रहने पर भी उसका भरण पोषण करेगा। डफली बजाने के काम से तो छुटकारा मिल जाएगा, इसकी आशा उससे नरसप्पा ने की थी। पर नौकरी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर ही वह मौत का निवाला बन गया। बचपन में चिदंबर रेड्डी का सितबरियप्पा कहा करते थे, किंतु बड़े होने पर अय्यप्पा रेड्डी नाम को उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया। प्यापली गांव घाटी में स्थित होने पर भी पानी की सुविधा नहीं है। बारिश हो तो फसल होती है, नहीं तो जमीन दरारों से भरकर बंजर हो जाती है। कुएं सूख गए हैं, नलकूप सूख गए हैं, खेती बाड़ी जुए की तरह हो गई है। चिदंबर रेड्डी के घर में उसके पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अपने नेता का नाम ही अपने बेटे को रख दिया। उसका नाम नागी रेड्डी है। उसने स्कूल में, कॉलेज में और कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की थी। नरसप्पा का बेटा नागी रेड्डी का सहपाठी था। दोनों ही बड़ी मुश्किल से 2nd क्लास में पास हुए थे। चमार नरसप्पा का बेटा कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर की तरह नौकरी में लग गया और 6000 कमाने लगा। लेकिन नागी रेड्डी डीएसी करके मात्र 3000 के वेतन वाले टीचर की नौकरी की तलाश में लग गया।